आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जो भी हमारे बंधु और भगिनी हमारे साथ ज़ूम मीटिंग पर अथवा फेसबुक मीटिंग पर, फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े हैं अथवा जुड़ रहे हैं, उन सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज आज हम अध्याय 2 के श्लोक 23 से प्रारंभ करेंगे। कल हमने 22वें श्लोक तक की चर्चा की थी। मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक तक आत्म अनात्म के विषय में अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जीवात्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जिस प्रकार 22वें श्लोक में श्री भगवान ने यही कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए नए शरीर को प्राप्त करती रहती है और यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज 23वें श्लोक से आत्मा के स्वरूप का वर्णन, कि किस प्रकार उसे शस्त्र काट नहीं सकते, किस प्रकार उसे जल गीला नहीं कर सकता अथवा भिगो नहीं सकता, किस प्रकार हवा उसे सुखा नहीं सकती, इन सब का वर्णन आज 23वें श्लोक से श्री भगवान अर्जुन के प्रति करेंगे। परंतु उससे पहले हम अपनी मन और वाणी को श्री भगवान के चरणों में अर्पित करें तथा अपने मन में व्याप्त समस्त चंचलताओं को शांत करें। इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यते यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परं भागवतं स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् समसमेर नित्यं मार्कण्डेयमथष्टमं जीवेत वर्षशतं सागरमप्रमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तपत्नेत्रम येन त्वा भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार अर्जुन को आत्म अनात्म के विषय में बताते हुए और आत्मा का स्वरूप समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना प्रारंभ किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, च न चैन क्लेद्यन्ति आपः, न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्य अयम् अदाह अयम् अक्लेद्य अशोष्यैव च, नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम् सनातनः। अव्यक्त अयम् अचिन्त अयम् अविकार्य अयम् उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वाएनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता, अग्नि में भी नहीं गलाया जा सकता, जल में भी नहीं गलाया जा सकता और न ही सुखाया जा सकता है। इसलिए यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, निष्क्रिय, सर्वदा एक रूप में रहने वाले और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब इन 3 श्लोकों में तो हम देखें तो यहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता का ही उपसंहार एक प्रकार से कर रहे हैं और उपसंहार में पुनः उन सभी उपदेशों का जो अभी तक अर्जुन को दे आए हैं उन्हीं का वर्णन स्पष्टता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति किया है। यहाँ कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब आत्मा को अविनाशी और नित्य कह ही दिया, तब कटने जलने जैसी सभी बातें तो निषेध सिद्ध हो ही गई, तब बार बार इन बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी बातों को यहाँ पुनः क्यों दोहराया है। अब यहाँ आप देखिए तो आत्मा के इन लक्षणों को बार बार अलग अलग शब्दों से कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का इतना ही है कि अति दुर्बोध्य, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी आत्मा के विषय में बार बार समझाने पर ही जो जिज्ञासु है
उसके हृदय में उसकी धारणा उत्पन्न हो सकती है, और तभी वह समझ सकता है जब उसे बार बार समझाया जाए। जैसा कि हमने कल कहा था कि यदि आप किसी के मन में एक भावना दृढ़ करना चाहते हैं, तब बार बार उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति और बार बार उन्हीं शब्दों को समझने से वह धारणा दृढ़ हो जाती है। अब यदि आप जो शिक्षा हम आजकल ग्रहण करते हैं, यदि हम उस शिक्षा में भी देखें, तो आप देखें तो छठी से लेकर 8वीं तक, 6 to 8, लगभग हम एक ही प्रकार के सभी विषय पढ़ रहे होते हैं। चाहे आप सोशल स्टडीज ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, तो स्कूल में हम वही पढ़ रहे होते हैं। सिर्फ जो अंतर आता है वह अंतर केवल विषय की व्यापकता के रूप में आता है कि कितनी डिटेल में हमें वह विषय समझाया जा रहा है। 5वीं छठी में वही विषय समझाए जाते हैं, परंतु वह विषय इतनी व्यापक रूप से नहीं समझाए जाते, क्योंकि उस कक्षा के छात्र की बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं होती। ऐसा ही यहाँ भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश देते जा रहे हैं, आत्मा की नित्यता को स्पष्ट करते जा रहे हैं, और हर श्लोक में उस आत्मा की नित्यता का जो व्यापक स्वरूप है उसको भी समझा रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए बार बार शब्दों का प्रयोग, अलग अलग शब्दों से उसी बात को समझाने का प्रयास यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। संसार में केवल साकार वस्तु के लिए, साकार वस्तु का ही छेदन किया जा सकता है। अस्त्र से यदि आप छेदना चाहें तो केवल साकार वस्तु को ही छेद सकते हैं, निराकार वस्तु को आप नहीं छेद सकते। अग्नि से दाहन भी केवल साकार वस्तु का ही संभव है। आत्मा निराकार है, इसके कारण वह छेदन अथवा दहन का पात्र नहीं बन सकता, और इसी कारण आत्मा को अच्छेद्य, अदाह आदि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आत्मा सर्वव्यापी है, इस कारण स्थिर भाव और स्थिर स्वभाव भी है, और अचल है, क्योंकि जो वस्तु देश काल के द्वारा एक सीमा में बद्ध होती है उसमें चंचलता अवश्य ही रहती है। शाखाहीन वृक्ष को ही स्थाणु कहा जाता है, और शाखाहीन वृक्ष यदि आप देखें तो तेज हवा चलने पर भी वह हिलता नहीं है, स्थिर खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें न तो कोई शाखा होती है और न ही पत्ते होते हैं जिसके कारण वह हिल सके। और आत्मा का स्वभाव ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का ऐसा ही स्थिर स्वभाव है। वेदों में यदि हम देखें तो यह भी कहा गया है कि आत्मा शून्य में शाखाहीन वृक्ष की तरह स्तब्ध अथवा निश्चल है। अब यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि जब पिछले श्लोक में 22वें श्लोक में देही को शरीर से, शरीरांतर से बाहर जाते कहा गया, तो इस श्लोक में उसे अचल और अस्थिर कैसे कहा जा सकता है? जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करती रहती है तब वह कैसे स्थिर और स्थाणु है? तो इसका उत्तर यही है कि वास्तव में यदि आत्मा का स्वरूप देखा जाए तो आत्मा अचल और स्थिर ही है, क्योंकि सर्वव्यापक वस्तु, जैसा कि हम कल भी कह रहे थे कि सर्वव्यापक वस्तु कहीं से भी आ जा नहीं सकती। केवल हमारे भ्रम के कारण, हमारे भ्रांत अंतकरण की भावना के अनुसार ही आत्मा का आना जाना बताया जा सकता है। अंतकरण की ओर से आत्मा का यह बंधन तथा आवागमन केवल अभिमानिक है, वास्तविक नहीं है। जिस समय शुद्ध तथा योग युक्त अंतकरण में यह पता लग जाता है कि आत्मा का उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न अंतकरण के सुख दुख में आत्मा सुखी दुखी होता है, वह तो इससे परे है, उसी समय जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष का साधन उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इस तथ्य का शीघ्र पता न लगने के कारण ही संसार में इतने सारे धर्म मतों की सृष्टि हो गई है। और आत्मा के विषय में विभिन्न धर्मों में यदि आप देखें, मैं तो धर्म भी नहीं कहूंगा, विभिन्न पंथों में अथवा संप्रदायों में यदि आप देखें तो अलग अलग प्रकार की भाषा
और अलग-अलग प्रकार के विचार इन पंथों में आप सुन सकते हैं। कोई कहता है आत्मा शरीर के साथ रहती है, कोई कहता है आत्मा विनष्ट हो जाती है, कोई कहता है आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाती है और उसके बाद प्रभु अनंत काल के पश्चात जब डे ऑफ जजमेंट आता है तब वह आत्मा वापस अपने अपने शरीर में लौटा दी जाती है और भगवान उस समय समस्त शरीर में भी समस्त देह में मांस, हड्डी, रक्त इत्यादि का संचार कर देते हैं, जिससे वह शरीर पुनः एक जैसा खड़ा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है सनातन धर्म में और इन सब पंथों और महजबों में, क्योंकि आत्मा के तथ्य का जितना सटीक वर्णन सनातन धर्म में है, इतना सटीक वर्णन कहीं भी प्राप्त नहीं होता। पहले यूरोपियन स्कॉलर हमारा उपहास करते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे ये सब जो भी ज्ञान तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वह केवल मिथ्या मूलक है और वास्तव में ऐसा नहीं होता। परंतु अब धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती जा रही है, वैसे वैसे यह सभी पश्चिमी जगत के स्कॉलर भी यह मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि हाँ, सनातन धर्म में जो लिखा है वह ठीक है, चाहे वह योग शास्त्र के भेद हों, चाहे वह शल्य चिकित्सा हो, चाहे वह राम सेतु ही क्यों ना हो। अब यह मान लिया गया है कि धर्मशास्त्रों में लिखी गई बात मिथ्या नहीं है और इसे मिथ्याचार भी नहीं कहना चाहिए। हमसे भी सबसे बड़ी जो गलती होती है वह यही है कि हम अपने धर्मशास्त्रों को ही माइथोलॉजी कहने में नहीं हिचकते, क्योंकि ब्रिटिश स्कॉलर्स ने अथवा मैं कहूं कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमें यही, हमारे धर्मशास्त्रों को यही नाम दिया, यही प्रचलित किया और हम भी इन्हीं मान्यताओं पर चलते हैं। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि कभी भी आप धर्मशास्त्रों का वर्णन करें तो माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग न करें, थियोलॉजी शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि थियोलॉजी शब्द का अर्थ है कि धर्म के मार्ग का पता लगाना या धर्म का मार्ग जिसके द्वारा बताया जाए वही थियोलॉजी है। और माइथोलॉजी तो झूठ है ही, कि एक प्रकार से झूठ है। तो यह किसी भी प्रकार से जब भी आप सनातन धर्मशास्त्रों का वर्णन करें, माइथोलॉजी शब्द से बचे, और जो माइथोलॉजी शब्द का प्रचार करे तब उससे भी कहें कि यह माइथोलॉजी नहीं है, यह थियोलॉजी है। जिस प्रकार क्रिश्चियन थियोलॉजी है, जिस प्रकार मुस्लिम थियोलॉजी है, उसी प्रकार यह हिंदू थियोलॉजी है। इसमें किसी भी प्रकार का मिथ, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, और यदि आप ऐसा करेंगे तो धर्म के प्रचार में आप अपनी सहायता दे पाएंगे। लोगों को जागृत करने का प्रयास जो हम पिछले 3-4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, उससे पहले अव्यक्त रूप से कर रहे थे, 3-4 वर्ष से व्यक्त रूप से कर रहे हैं, उसमें भी हमें सहायता मिलेगी। अब आत्मा सनातन है और भगवान यही कह रहे हैं, जो सदा एक रूप रहे, न किसी के कारण से बने, न ही नष्ट हो, वही सनातन है, या अथवा वही चिरंतन है। और आत्मा जो है वह ऐसा ही सनातन, ऐसी ही सनातन वस्तु है। जैसा हमारा धर्म है ऐसी ही आत्मा सनातन है। दूसरे यदि हम देखें तो आत्मा की नित्यता बता देने पर भी यह शंका किसी के भी हृदय में रह सकती है कि आत्मा चाहे नित्य हो, परंतु रहता तो वह शरीर रूपी ग्रह में ही है। इसलिए जब एक प्रकार से घर जल जाने पर घर के भीतर स्थापित समस्त वस्तुएं भी जल जाती हैं, उसी प्रकार शरीर के छेदन, दहन आदि से आत्मा के भी छेदन, दहन आदि का प्रसंग क्यों ना होगा। क्योंकि जिस घर में यदि आत्मा रहती है, यदि उस शरीर का ही दाह हो गया, तब आत्मा का भी दाह हो जाना चाहिए। लौकिक जगत में हम यही देखते हैं कि यदि अग्नि से किसी वस्तु को जला दिया जाए तो उसके भीतर रखी वस्तु भी जल जाती है, अथवा यदि शस्त्र से किसी वस्तु को काट दिया जाए तो उसके भीतर रखी वस्तु भी कट जाती है। तब ऐसा आत्मा के विषय में क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न भी आता है। और इसी शंका के निराकरण के लिए, इसी शंका को दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए ही भगवान आत्मा के अविनाशी स्वभाव का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा का विनाश तो पंच तत्वों द्वारा, पूर्ण विनाश द्वारा ही संभव हो सकता है। जो पंच तत्व हैं, यदि हम उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दें तभी आत्मा का विनाश हो सकता है।
परंतु पंच तत्वों का हम विनाश नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों क्योंकि आकाश जो तत्व है पंच तत्वों में, वह निस्तब्ध है, उदासीन है, वह विनाश का साधन नहीं बन सकता। और बाकी चारों तत्वों के द्वारा विनाश अथवा विकार का अभाव तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बता ही दिया है। शस्त्र काट नहीं सकते, इससे पृथ्वी द्वारा विनाश का अभाव बताया गया, क्योंकि पृथ्वी का किसी भी प्रकार से छेदन नहीं किया जा सकता। आप पृथ्वी का एक गोला बनाइए अथवा पृथ्वी का एक एक निश्चित आधार बनाइए और उसके बाद उसे शस्त्र से काट दीजिए, परंतु रहता तो वह पृथ्वी ही है। मिट्टी का, पृथ्वी का आप विनाश नहीं कर सकते। जल गला नहीं सकता, इस प्रकार जल के द्वारा विनाश का अभाव बताया गया, क्योंकि जल के द्वारा गलाना स्पर्श वाले द्रव का ही हो सकता है। आत्मा जब स्पर्शवान ही नहीं है, तब जल इसे कैसे विकृत कर सकता है? जल इसे विकृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार अग्नि और वायु के द्वारा भी विकार का अभाव बताया। अदाह और अशोष्य शब्दों के द्वारा बताया कि न तो इसे अग्नि सुखा सकता है, ना तो अग्नि इसे जला सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकता है। आत्मा, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि आत्मा अवयवों से परिपूर्ण अर्थात विभिन्न पार्ट्स से परिपूर्ण साकार नहीं है। इसलिए अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित न होने वाला, अचिंत्य अर्थात चिंता से न पाए जाने वाला और विकृत न होने वाला है। आत्मा को ऐसा जानने पर शोक संभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में ऐसी तीव्र धारणा करके शोक से मुक्त होने का उपदेश कर रहे हैं। किंतु आत्मा अछेद्य अधा है, इसलिए किसी की हत्या कर देने में भी किसी प्रकार की हानि नहीं है। इस प्रकार के भ्रांत विचार से हत्या करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक मैं मारता हूं यह अभिमान है, तब तक मारने का पाप अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए श्री भगवान ने आगे कहा है, आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता में ही यह श्लोक आगे आएगा कि यस्य नाहछतो भाचो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। कि मैं, जिसको मैं मारता हूं यह अहंकार नहीं है, और जिसकी बुद्धि मारने रूपी व्यवसाय में अभिमान द्वारा लिप्त नहीं होती, ऐसे मुक्त आत्मा यदि किसी को मार भी दें तो मारने पर भी वह बद्ध नहीं होता। बद्ध जीव की हत्या आदि से पाप अवश्य ही लगता है। अर्जुन के इस प्रकार मुक्त आत्मा न होने पर भी स्वधर्म का पालन करने के कारण युद्ध में वध इत्यादि करने पर पाप नहीं लग सकता था। इस कारण श्री भगवान ने आत्मा के स्वरूप की धारणा बताकर अर्जुन के शोक का नाश कर दिया और स्वधर्म पालन के लिए उचित कर्तव्य भी बताया। तस्मात् युद्धस्व भारत, यह हम पहले देख आए हैं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हें युद्ध कार्य में लगना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के लक्षणों का बार बार अनेक शब्दों से वर्णन किया, ताकि इस अत्यंत दुर्बोध्य, समझने में न आने वाले आत्मा के विषय में अर्जुन के हृदय में उसकी धारणा उत्पन्न हो जाए। और इसलिए अब उपसंहार में यह कह दिया कि आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें किसी आप्त बांधव की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है। और इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला भी समझते हो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, यह भी श्री भगवान आगे बताते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वामनस्य से मृतम तथा अपि त्वं महाभावो नाएवं शोचितुम् अर्हसि तथापि त्वं महाबाहो नाएवं शोचितुम् अर्हसि।
इस प्रकार भगवान कहते हैं कि तुम यदि आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला तथा नित्य मरने वाला भी मानते हो, तब भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार का शोक क्यों नहीं करना चाहिए। और क्यों शोक नहीं करना चाहिए, यह अगले श्लोक में कहते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपि हारेऽर्थे नात्वं शोषितुम् अर्हसि तस्मात् अपि हार्याय अर्थे नात्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि यदि तुम यह मानते हो तो इस मान्यता के अनुसार भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म निश्चित है। अतः तुम्हें इस अवश्यम भावी विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यहां भगवान श्री कृष्ण ने यह दो श्लोक एक प्रकार से प्रसंग में विरुद्ध युक्ति अपनाकर कही है। इसी को शास्त्रों में अभ्युपगमवाद कहा जाता है, जिसका साधारण अर्थ होता है स्वीकार कर अस्वीकार कर देना, जिसे आप अंग्रेजी में इंग्लिश में एग्री टू डिसएग्री भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि यदि आप किसी की बात से सहमत नहीं है तब भी आप उसे कहते हैं कि चलो मान लें कि तुम इस प्रकार मानते हो, तब भी, और फिर आप बताते हैं कि कैसे सही धारणा की व्याख्या अथवा सही व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें होता यही है कि एक पक्ष का वक्ता अपना उत्कर्ष दिखाने के लिए दूसरे पक्ष की किसी भी बात को बिना किसी परीक्षा के मान लेता है, और ऐसा मान लेने पर भी यही कहता है कि ऐसा मान लेने पर भी तुम्हारा मुख्य पक्ष सिद्ध नहीं होता, और यह कहकर वह सामने वाले के प्रतिवादी के मुख्य पक्ष का खंडन कर देता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब वाद विवाद अत्यधिक बढ़ जाता है तब एक पक्ष कहता है कि अच्छा चलो तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, तब भी तुम्हारा तर्क उचित नहीं है क्योंकि, और फिर वह अपना तर्क रखता है। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी युक्ति से काम लिया है और कहा है कि यदि उपनिषद के अनुसार जो हमने तत्व बताया, जो हमने कठोपनिषद का वर्णन किया, उसके अनुसार जो हमने तत्व बनाया, यदि वह भी तुम्हारी समझ में नहीं आता और तुम आत्मा को देह के साथ पैदा होने वाला और देह के साथ ही नष्ट हो जाने वाला मानते हो, तब भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि नित्य होने पर भी चाहे आत्मा को उत्पन्न या विनष्ट होने वाला माना जाए अथवा स्वयं आत्मा को स्वयं नित्य माना जाए, प्रकृति रूप उपाधि के कारण उसका उपाधिक जन्म मरण होता है। इन सभी पक्षों का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने संकेत कर दिया है कि किसी भी पक्ष का यदि तुम आश्रय लो तो किसी भी पक्ष का आश्रय लेने पर भी तुम्हारा शोक करना युक्ति युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पक्ष देह त्याग रूप, क्योंकि सभी पक्षों के अनुसार एक तो जब देह त्याग होगा तब मरण निश्चित है, और मृत का नवीन देह ग्रहण रूप पुनर्जन्म भी निश्चित ही है। इसलिए जो बात हटाई नहीं जा सकती, झुटलाई नहीं जा सकती, उसके लिए शोक करना निरर्थक है, और वह यह तुम्हारा शोक युक्ति युक्त किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ एक शंका, बड़ी शंका जो उपस्थित होती है वह यह है कि जन्म लेने की मृत्यु तो आवश्यक है, यह ठीक है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, किंतु मरने वाले का पुनर्जन्म भी ध्रुव अर्थात अत्यावश्यक है, वह होगा ही। यह भगवान ने कैसे कहा? क्योंकि यदि मोक्ष की प्राप्ति हो गई तब मुक्त होने वाले पुरुष का तो पुनर्जन्म कोई नहीं मानता, तब मृत का जन्म आवश्यक कैसे हुआ? क्योंकि मुक्त पुरुष में ध्रुव नियम बाधित हो गया। तब यह ना कहकर कि केवल भीष्म आदि के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि उत्पन्न होने वाले की मृत्यु अवश्यंभावी है, केवल यही बतलाना पर्याप्त था। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु पर्याप्त था। आगे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह कहना उचित नहीं था। इस प्रकार की भी शंका यहाँ उठाई जाती है। अब यदि हम विभिन्न महात्माओं का वर्णन देखें जिनका आश्रय हमने इस व्याख्या में लिया है,
तो सबसे पहले इसका उत्तर श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में देते हुए कहा है कि यदि आप शरीर को ही आत्मवाद मानोगे तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि शरीर एक भूतों की अवस्था विशेष है और द्रव में अवस्था का परिवर्तन अवश्य होता रहता है। जिस प्रकार स्वर्ण अथवा लौह धातु अनेक प्रकार के रूपों में परिवर्तित होकर अनेक प्रकार के नामों से जानी जाती है, उसी प्रकार जड़ चेतन सर्वसाधारण में व्याप्त नियम के अनुसार शरीर की इस जीवित अवस्था का मरण अवस्था में परिवर्तन अवश्यंभावी है और वह मरण अवस्था भी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए दोबारा पुनः दूसरी अवस्था अर्थात अन्यत्र कहीं जन्म लेने की अवस्था अवश्य ही प्राप्त होगी। इसलिए इस निरात्मवादी यदि आदमी आत्मा को न भी माने तो उस निरात्म आदि को भी शरीर का पुनः पुनः संगठन, बार बार जन्म और बार बार मरण मानना दार्शनिक नियम के अनुसार भी आवश्यक होगा। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यहाँ मृत के पुनर्जन्म की आवश्यकता का उल्लेख भी भगवान ने कर दिया है और इस अवस्था का परिवर्तन अपरिहार्य है। कोई भी द्रव्य एक अवस्था में नहीं रह सकता और इसका शोक करना व्यर्थ है, यही श्री भगवान यहाँ सूचित कर रहे हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस विषय में इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया है कि यहाँ जन्म मरण के प्रवाह में पतित कर्म का अनुशय रखने वाले संसार के जीवों का ही प्रसंग है, क्योंकि कौरवों की सेना के सामने यहाँ अर्जुन खड़े हैं। मुक्त आत्मा का विचार यहाँ प्रसंग है ही नहीं, केवल उनका विचार है जो पाप कर्म में संलिप्त है और जिन्हें बार बार जन्म मरण रूपी जीवन और मृत्यु का आवागमन सहना ही पड़ता है। प्रथम जीवन के कष्टों को सहना पड़ता है, पहले जन्म लेने के कष्टों को सहा, फिर जीवन के कष्टों को सहा और फिर मरण रूपी कष्ट को सहकर पुनः उसी अवस्था में आ गए। तो यहाँ केवल उन्हीं का प्रसंग है। कौरव सेना सामने खड़ी है, कौरव सेना धर्म मार्ग पर स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ भगवान केवल संसारगत पुरुषों के विषय में ही यह सब बातें अर्जुन से कह रहे हैं। यह सब विषय अर्जुन के सामने इसका उल्लेख कर रहे हैं, इन्हें स्पष्ट कर रहे हैं और भगवान ने यह नियम बता दिया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। यह केवल सांसारिक पुरुषों के विषय में ही है, मुक्त पुरुषों की यहाँ पर चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की है, इसलिए जन्म मरण प्रवाह आवश्यक है। और इस विषय को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि यह अवस्था मृत्यु और पुनर्जन्म आवश्यक है, होगी ही, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक इस विषय में नहीं करना चाहिए। अब यदि इस प्रसंग को संक्षेप में समझें तो सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि की तरह जीव भी उत्पन्न हुआ और कल्प के अंत में प्रलय होने पर ही यह वापस परमात्मा में लीन होगा। यह एक मत भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताया। केवल सांसारिक पुरुषों के विषय में यहाँ किसी भी प्रकार से मुक्त आत्माओं की स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, वह आगे करेंगे। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए महाभावों का संबोधन किया। महाभावों का संबोधन करके यही बताया कि तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तुम्हें आत्मा के विषय में ऐसा विरुद्ध विचार करना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि ऐसा करो भी तो भी तुम्हारा शोक करना युक्त नहीं हो सकता। साधारण अज्ञानी मनुष्य ही इस विषय में शोक करते हैं, तो और वह शोक करना केवल उनके अज्ञान का ही कारण है। तुम जैसे वीर पुरुष को तो इस विषय में शोक करना ही नहीं चाहिए और तुम्हें इस प्रकार का शोक करना व्यर्थ है। अब यह समझाते हुए कि किस प्रकार जन्म और पुनर्जन्म और मरण होता है, यही भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का
परिदेवना अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे और मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के मध्य काल में ही वह दृश्य है अथवा साकार अवस्था में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। फिर ऐसी स्थिति में शोक अथवा विलाप करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें शोक अथवा विलाप करना ही नहीं चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जिस वस्तु का उद्गम स्थान भी तुम नहीं जानते हो, जिस वस्तु के उद्गम स्थान के विषय में भी तुम्हें जानकारी नहीं है, उसके जाने पर शोक क्यों करते हो? जैसे ही वह आया वैसे ही चला गया। यह आवागमन का चक्र तो पुनर्जन्म न मानने वालों को भी मानना पड़ेगा। फिर उसके जाने में आश्चर्य और शोक क्या ही हो सकता है। अब यदि यहाँ प्रश्न उठे कि उत्पत्ति स्थान अव्यक्त क्यों है, प्रत्येक प्राणी तो माता के गर्भ से ही जन्म लेता है, तब उत्पत्ति स्थान तो स्पष्ट है ही कि माता के गर्भ से ही उत्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न पर कहना होगा कि सबसे पहले यह विचार करना आवश्यक है कि माता अथवा पिता के शरीर में वह जीव कहाँ से आया, वह तो अव्यक्त ही है। इस प्रकार जिस वस्तु का उद्भव भी हमें नहीं पता है, उसमें यह मान्यता रखना कि हम जानते हैं, यह हमारी सर्वथा भूल है। शोक मोह आदि जो भी मनोभाव मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वह यह हमारा है यह जानकर ही होता है। एक बार किसी भी वस्तु में यदि ममत्व आ गया तो शोक मोह का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। मुझे अपने जो धरोहर है उसकी रक्षा करनी है, और इसी रक्षा के कारण मोह भी रहता है और शोक भी रहता है। आपने देखा होगा कि अनेकों मनुष्य अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सुख साधनों को संग्रहित करते रहते हैं, चाहे उन्हें उसकी आवश्यकता हो अथवा न हो, तब भी वह उनके घर में पड़ा रहता है और न तो वह उसको किसी को दान करते हैं और न ही उसका उपयोग करते हैं। अंततः होता यह है कि वह उनके घर में पड़ा पड़ा ही सड़ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें उस वस्तु को बाहर फेंकना ही पड़ता है। उसमें भी उनको शोक होता है, परंतु फिर भी वह अपनापन उनका जो उस वस्तु में समाया हुआ है वह दूर नहीं होता और केवल यही बना रहता है कि किसी प्रकार हम इसका उपभोग कर ले। और यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपरिचित जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, जिस वस्तु से तुम्हारा परिचय ही नहीं हुआ, जिस वस्तु का यथार्थ रूप तुम नहीं समझते हो, उसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि यदि एक अपरिचित मनुष्य है अथवा प्राणी किसी की मृत्यु हुई है तो कोई भी शोक हर्ष किसी को नहीं होता। आपने यदि अपने आवास में अथवा बाहर किसी प्राणी के प्रति आपका स्नेह है और उस प्राणी की किसी कारण मृत्यु हो जाए तो आपको अत्यधिक दुख होना होगा ही, क्योंकि उसमें वह ममत्व अथवा अपनेपन का भाव जागृत हो गया है। परंतु यदि सड़क पर कोई अन्य प्राणी मरा हुआ दिखे तो उसके प्रति वह ममत्व का भाव, वह दुख प्रकट नहीं होता, केवल घृणा का भाव ही जागृत होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। हम देखते हैं कि सड़क पर कितने ही कुकर कुत्ते मरे पड़े हैं, ट्रक से कुचले गए। कई बार आप देखेंगे कि सड़क पर किसी वाहन द्वारा कुचल दिए गए, परंतु उनके लिए कोई शोक नहीं करता। परंतु यदि अपने घर में आपने किसी कुत्ते को पाला है तो उसके मरण पर शोक समस्त घर वालों को होता ही है। यह क्यों है? यह केवल अपने और पराये का भाव है, स्व और पर का भाव है, जो अभी अर्जुन के हृदय में जागृत हुआ है। और उसी को दूर करने के लिए भगवान इन सब उपदेशों का वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं। परंतु वह अपनेपन का भाव भी सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि अकस्मात उत्पन्न हुई देह में अपनापन कहाँ से आ गया। इसलिए विनाशशील शरीर में बुद्धिमान पुरुष को कोई हर्ष अथवा शोक नहीं हो सकता। अब यहाँ इस शोक में व्यक्त और अव्यक्त शब्द सांख्य दर्शन के सिद्धांत अनुसार, संन्यास दर्शन के सिद्धांत अनुसार दिए गए हैं। इसका सिद्धांत यह है कि वस्तु का नाश नहीं होता, नाश
नाशः कारणलः, अर्थात कार्य रूपी वस्तु का अपने कारण में लय हो जाना ही नाश कहलाता है। वस्तु नष्ट नहीं होती, केवल अपने कारण में ही छिप जाती है और पुनः अपने कारण से ही प्रकट हो जाती है। इसी को अव्यक्त और व्यक्त कहते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको कल भी दिया था कि जिस प्रकार यदि हम स्वर्ण से विभिन्न धातुओं का निर्माण करें तो वह स्वर्ण रूप छोड़कर उस धातु उस वस्तु के रूप में कही जाती है। अंगूठी को अंगूठी कहेंगे, चेन को चेन कहेंगे, माला को माला कहेंगे, हार को हार कहेंगे, कुंडल को कुंडल कहेंगे। परंतु यदि उन सभी वस्तुओं को गला दिया जाए अर्थात अपने कारणभूत में ही मिला दिया जाए तब वह केवल स्वर्ण रूप में ही बन जाता है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बनता। यदि छोटे छोटे आपको स्वर्ण के टुकड़े मिले तो आप यही कहेंगे कि मुझे स्वर्ण मिला है। मुझे आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे बाली मिली है या मुझे कुंडल मिला है या मुझे अंगूठी मिली है या मुझे हाथ के कड़े मिले हैं। आप कहेंगे मुझे स्वर्ण की प्राप्ति हुई है। और यही व्यक्त और अव्यक्त का सिद्धांत है। और इसी विचार के अनुसार समस्त जीव सृष्टि से पहले अपने कारण में छिपे हुए थे, स्थिति दशा में कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं और पुनः प्रलय के समय अपने अपने कारण में छिप जाएंगे। यही विश्व रचना का स्वरूप है। इसलिए इस स्वाभाविक स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय क्रम को देखते हुए किसी के लिए भी शोक करना व्यर्थ है। और इसी विषय को महाभारत के स्त्री पर्व में दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी कहा है कि अदर्श नादा पतितः पुनाश्च दर्शनम गतः नैते तव न तेषाम तस्य त्वम वृथा का परिदेवना, कि जीव सब अदृश्य थे, दृश्य हुए हैं और पुनः अदृश्य हो जाएंगे। यह तुम्हारे नहीं है और तुम भी इनके नहीं हो, अतः व्यर्थ में शोक क्यों करते हो। शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव भी यही है कि यदि तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है तो शोक और विलाप का भी कोई कारण नहीं है। मनुष्यों का जो परस्पर संबंध है वह केवल भ्रम मात्र है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का शरीर कहाँ से आया हम यह भी नहीं जानते और कहाँ चला गया हम यह भी नहीं जानते। तब दर्शन मात्र के समय उसे अपना मान लेना यह केवल भ्रम ही कहा जा सकता है। और केवल कल्पना के आधार पर हर्ष शोक मानना बुद्धिमता का कार्य नहीं है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को भारत शब्द से संबोधन किया। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे उत्तम भरत वंश में उत्पन्न होकर तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए था, तत्व का ज्ञान होना चाहिए था और इस शोक मोह से मुक्त होना चाहिए था। तब भी तुम इस प्रकार के शोक और मोह को क्यों प्राप्त हो रहे हो। परंतु यह सब हर किसी की समझ नहीं आता। यह केवल कुछ ज्ञानी धीर पुरुष जिन्होंने आत्मरूप का तत्व जान लिया है केवल वही समझ सकते हैं। हम जैसे सांसारिक मनुष्य जो इस संसार में विचर रहे हैं उनके लिए तो मनुष्य का संबंध ही सर्वोपरि है। और इसी विषय को आगे कहते हुए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न चैव कश्चित्। कि इस आत्मा के तत्व को समझ सके प्राय ऐसा नहीं होता। जीव शोक मोह में ही मुग्ध देखे जाते हैं, जिसमें आत्म तत्व विषयक ज्ञान ही कारण है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आश्चर्य जैसी आत्मा को देख पाता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस आश्चर्य जैसी आत्मा के तत्व का वर्णन करता है, तथा कोई अन्य अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य जैसी आत्मा का श्रवण करता है। परंतु कोई कोई तो सुनने, बोलने, देखने पर भी इसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता।
यही शरीरधारियों का सत्य है। अब यहाँ आत्मा के स्वरूप के विषय में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों युक्तियों के द्वारा समझाकर अंत में भगवान यही कहते हैं कि अब तुम्हें क्या विशेष ज्ञान दे। जो भ्रांति तुम्हें इस समय उत्पन्न हो गई है, आत्मा के विषय में प्राय सभी की इस प्रकार की भ्रांति रहती है, और इसी कारण इस संसार में इतना शोक मोह व्याप्त है। कोई तो आत्मा साकार भी है, निराकार भी है, हाथ नहीं है तो भी पकड़ता है, आत्मा नहीं है तो भी देखता है, कान नहीं है तो भी सुनता है, पास भी है दूर भी है। इस प्रकार की विरुद्ध बातों को शास्त्र में पढ़कर आश्चर्य जैसे ही आत्मा को दिखता है। कोई ऐसा कहता है और कोई तीसरा ऐसा सुनता है, परंतु इस प्रकार देखने, कहने, सुनने पर भी आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानने वाला संसार में बहुत ही विरल है, बहुत ही दुर्लभ है, और ऐसा किसी किसी में ही देखा जाता है कि उसे आत्मा के तत्व का ज्ञान हो गया हो। ब्रह्म ज्ञान बहुतों को नहीं होता, केवल भ्रम ज्ञान ही होता है, और उसी भ्रम भ्रम ज्ञान में उलझे हुए मनुष्य यह समझ बैठते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम आत्मा के तत्व को समझ गए। परंतु जैसे ही उनके सामने आत्म अनात्म का विषय आता है, जो उनकी स्वयं की धारणा पर बना हो अथवा उनके स्वजनों के ऊपर कुछ घटा हो, तब सामने आ जाता है कि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, केवल ब्रह्म का ही ज्ञान है। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आत्मा के विषय में इतना कुछ समझाए जाने के बाद भी यदि किसी के मन में संदेह आता है, और यह संदेह होना स्वाभाविक ही है, तो आत्मा के विषय में तो यह संदेह आ ही सकता है कि वह स्वाभाविक है कि आत्मा के इतने भेद क्यों हो गए। और क्योंकि सभी धार्मिक महात्माओं के अथवा विचारक दार्शनिकों के सिद्धांत तो केवल एक जैसे ही होने चाहिए थे, उसमें अनेकों भेद क्यों उत्पन्न हुए। ऐसे संदेह की संभावना यहाँ समझकर भगवान ने इस श्लोक के द्वारा यह उपदेश दिया कि आत्मा का स्वरूप ही दुर्बोध है, आत्मा के स्वरूप को इतने आसानी से नहीं जाना जा सकता। इसका जानना, कहना, सुनना और सुनकर समझ लेना सभी बातें कठिन है। आत्म तत्व ऐसा ही है, और इसलिए सबको इसके विषय में शोक मोह होता ही है, परंतु इस शोक मोह को धीरे धीरे अपने विवेक का प्रयोग कर विवेक पूर्वक हटाना चाहिए। कठोपनिषद में भी यही कहा गया है। यदि हम कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 7वां और 8वां मंत्र देखें, तो उसमें यही कहा गया है कि आत्मा अथवा परमात्मा के विषय में सुनने का अवसर भी बहुतों को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी इसको नहीं जान पाते, और ऐसे आत्मा और परमात्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है, और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, और कुशल गुरु द्वारा उपदेश किया हुआ इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। और इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि अल्प बुद्धि ज्ञानहीन संसारी मनुष्य तुम्हें आत्म तत्व के विषय में बता नहीं सकता। उसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः आत्म तत्व को समझ नहीं सकते, क्योंकि उस परम तत्व का बहुविध रूपों में चिंतन किया जाता है, तथा अन्य किसी के द्वारा यह आत्मा अथवा ब्रह्म तत्व के विषय में कथन के बिना तुम उस तक पहुंचने का मार्ग भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह आत्मा अथवा ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तर्क करने के योग्य नहीं है। तो यही उपदेश कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को दिया, और यही उपदेश यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि लौकिक मनुष्य केवल प्रमाण की बात ही समझता है, अर्जुन शोक मोह से व्याप्त है, लौकिक पुरुषों की तरह अपना आचरण कर रहा है, तो उसको समझाने के लिए भगवान अनेक प्रकार के उपदेशों जो कि शास्त्रों द्वारा सम्मत हैं और जो पहले से प्रमाण रूप से कहे गए हैं, वह यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। अब वो काल ऐसा था जब
वेदों पर, उपनिषदों पर और पुराण आदि शास्त्रों पर सबका विश्वास था। आज के समय यदि ऐसा होता तो कोई बुद्धिमान मनुष्य यह भी प्रश्न कर बैठता कि आपको कैसे पता कि उपनिषद में जो लिखा है वही सत्य है, उसका क्या प्रमाण है। तो प्रमाण मांगने का जो यह आजकल समाज में एक उपक्रम चल पड़ा है कि यदि हमें स्वयं उसका ज्ञान न हो परंतु कोई दूसरा कह रहा है तो हम उसको तत्काल चैलेंज कर दें और कहें कि आपको कैसे पता, आपके सामने इसका क्या प्रमाण है। परंतु उस मनुष्य से यदि आप यह पूछें कि आप अपने 7 जन्मों का वर्णन कीजिए अथवा आप एक काम कीजिए, अपने पितामह, प्रपितामह इत्यादि 7 महापुरुषों का ही वर्णन कर दीजिए, तब या 7 पुश्तों का वर्णन कर दीजिए, तब वह नाम भी अपने पिता और पितामह के अतिरिक्त नहीं गिना पाएगा। जब उसके पास प्रमाण नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब धर्म विषयों जैसे गूढ़ शास्त्रों में प्रश्न चिन्ह लगाना बुद्धिमता किसी भी प्रकार नहीं है। प्रश्न चिन्ह किसी भी चीज पर और किसी भी वस्तु पर लगाया जा सकता है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो तब भी यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि आपको कैसे पता कि यह जन्म प्रमाण पत्र सत्य है, आपको कैसे पता कि यह झूठ नहीं है, ऐसे ही पैसे देकर किसी सरकारी कर्मचारी से बनवा लिया है। तो जब इन सब विषयों में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता, तब जो धर्म की पुस्तकों में लिखा है वह उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जाता है। जो कक्षा में विज्ञान की भाषा से सम्मत अथवा विज्ञान की पुस्तक में जो लिखा है, इतिहास की पुस्तक में जो लिखा है, वह सब हम प्रामाणिक रूप से मान लेते हैं और उस विषय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। तब धार्मिक विषयों में प्रश्न चिन्ह लगाना कहाँ की बुद्धिमता है। परंतु न तो अर्जुन ऐसे शिष्य हैं और न ही भगवान श्री कृष्ण ऐसे साधारण गुरु हैं जो आत्म तत्व के विषय में नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ भगवान पूर्ण रूप से आत्मा के तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अद्भुत वस्तु को देखकर उसका तत्व न समझते हुए मनुष्य उस पर अनेक विरुद्ध धर्मों की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए आत्मा, उसी प्रकार आत्मा जैसे सर्व रूप से सत्य है, तब भी कई दार्शनिक और साधारण लोग उसको असत्य मान बैठते हैं। यह चैतन्य रूप होने से स्वयं प्रकाश है। आत्मा का वर्णन करने वाले को आश्चर्य युक्त कहा गया, क्योंकि जो जिस विषय को जानता है वही उस विषय को कह सकता है। यदि वह उस विषय को नहीं जानता तब वह अपनी असमर्थता उसमें प्रकट कर देगा और कहेगा कि मैं इस विषय को नहीं जानता, मैं इस विषय का वर्णन नहीं कर सकता। और अज्ञानी पुरुष तो उसका वक्ता हो ही नहीं सकता। ऐसा अवश्य हो सकता है कि कोई अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के प्रपंच रचकर अनेकों को अपना अनुयायी भक्त बना ले, परंतु उसी के लिए इस विषय में कहा गया है कि अन्य तथैव वदति स आश्चर्यवत्, अर्थात जो पुरुष जानता है वैसा ही कहे, यह आत्मा के विषय में आश्चर्य रूप ही है। अब संसार में आपको अनेकों मनुष्य प्राप्त हो जाएंगे जो अनेकों प्रकार की बातें कर उनका जो पूर्ण रूप से उनका जो उत्साह होगा अथवा जो उनका प्रपंच होगा वह केवल धन ठगने के लिए ही होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। परंतु यदि वह मनुष्य स्वयं धन लोभ में पड़ा है तब क्या वह आत्मा के तत्व को पूर्ण रूप से जानता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य को आश्चर्य के रूप में कहा गया, क्योंकि जो आत्मा के तत्व को पूर्ण रूप से जान जाएगा वह स्वयं समाधि में मग्न हो जाएगा, अपने आनंद के अनुभव में डूबा रहेगा, अपने समस्त इंद्रियों को आत्मा में ही संकलित कर देगा और निरंतर परमात्मा का ही स्मरण करता रहेगा। तब ऐसे मनुष्य को दूसरे के प्रति उपदेश देने का अवसर ही कहाँ प्राप्त होगा। और इसीलिए ऐसे मनुष्यों को आश्चर्यवत कहा गया, क्योंकि प्रसिद्धि पूजा आदि की इच्छा न रहने के कारण उपदेश में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। वह केवल प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति तक अनिच्छा से शरीर धारण करता रहेगा, संसार के किसी व्यवहार से उसका प्रयोजन नहीं रहेगा। तब केवल अन्य मनुष्यों का ही कल्याण हो,
इसी प्रकार से परोपकार दृष्टि से अपने आनंद अनुभव को छोड़कर कोई भी उपदेश में प्रवृत्त हो, वह आश्चर्य रूप विरला ही होगा। और ऐसे ही आश्चर्य रूप विरले जो महापुरुष जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की बौद्ध विप्लव के समय, वह थे भगवान आदि शंकराचार्य। उन्होंने ही अनेकों मतों का निराकरण किया और एक मत अद्वैतवाद का चलाया और अनेकों मठों की स्थापना की, अनेकों धर्म ग्रंथ लिखे, जिसका आज भी हम उपयोग कर रहे हैं और वह पढ़कर हम भी कृतार्थ हो रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ऐसा उपदेश करने वाले को आश्चर्यवत कहा है। फिर आत्मा का कहना भी आश्चर्य रूप ही है, क्योंकि जब श्रुति स्वयं कहती है कि आत्मा मन और वाक का विषय नहीं है, यतो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह, तब मन के साथ वाणी आत्मा को प्राप्त किए बिना ही लौट आती है और उसका किसी पुरुष के द्वारा कथन कैसे संभव हो सकता है। इसी प्रकार श्रोता भी आश्चर्य रूप ही है, क्योंकि अनेकों जन्मों से जिसने शुद्ध पुण्य कर्म उपासना आदि के द्वारा अपने अंतकरण के मल को दूर कर दिया है, वही केवल श्रवण में प्रवृत्त होगा, केवल उसी की श्रद्धा श्रवण में रहेगी। अब आप देखते हैं कि अभी हम पिछले कितने समय से, हम पिछले जून से, मुझे लग रहा है इस वर्ष जून से हम निरंतर किसी न किसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। परंतु ऐसे कितने हैं आप जैसे महानुभाव महापुरुष और आप जैसे आप जैसे श्रवणकर्ता कितने हैं जो अपना समय सुबह निकालकर सुबह 8 बजे फेसबुक लाइव अथवा जूम मीटिंग के द्वारा इन सभी उपदेशों का, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के प्रति दिए इन उपदेशों का, रामचरितमानस में सुंदरकांड की व्याख्या का, क्या वहां भाव तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा, वाल्मीकि रामायण की कथा का कितने लोगों ने श्रवण किया अथवा कितने लोग इस विषय में प्रवृत्त होते हैं, आप स्वयं ही देख सकते हैं। अब मैं यदि गिनती करूं तो हमारे फेसबुक पेज पर, जूम मीटिंग में छोड़ दूं तो फेसबुक पेज पर 25-30 से ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा हुआ तो 50-60 हो गए। परंतु मैं यदि यहीं बैठकर कोई लौकिक कथा कहने लगूं अथवा कोई आपको उपहास की कथा कहने लगूं अथवा यहाँ बैठकर कुछ कुछ चुटकुला इत्यादि सुनाने लगूं, तब अनेकों लोग उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि केवल मोह के द्वारा, केवल क्षणिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है। परंतु जहां उसे अपने कल्याण के लिए ज्ञान की प्राप्ति हो, वहां वह नहीं आता। हम कौन सा किसी से शुल्क ले रहे हैं किसी भी चीज का? हमें थोड़ा बहुत जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसी का श्रवण मनन अनवरत चिंतन हम कर सकते हैं और जो कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने यहाँ ये कहा कि श्रोता भी आश्चर्य रूप ही है, और ऐसा सुंदर श्रोता जिसने अपने अंतकरण के मल को दूर कर दिया है, वही इन सब दिव्य ज्ञानों को सुनने में प्रवृत्त होता है। अन्यथा न तो मनुष्य को गीता के ज्ञान से कोई मतलब है, न ही अन्य धर्म शास्त्रों के ज्ञान से। केवल किस प्रकार मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए, किस प्रकार सुख में मैं निर्लिप्त रहूं, केवल यही मनुष्य सोचता है। और तब अध्ययन तो बहुत दूर रहा, श्रवण करना भी उचित नहीं समझता। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी को नमस्कार है कि आप इतने कठिन समय में भी अपना समय निकालकर हर शनिवार इतवार कुछ ना कुछ धर्म विषयों की चर्चा सुनते हैं। और ऐसे ही श्रोता का यहाँ वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि जिसने श्रवण इत्यादि के द्वारा, उपासना इत्यादि के द्वारा अपने अंतकरण के मल को दूर करने का प्रयास किया है, वही श्रवण में प्रवृत्त होता है। यही बात आगे भागवत गीता में भी, यही आगे आप देखेंगे कि एक श्लोक आएगा जहां कहा जाएगा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक आत्मा के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वाले भी हजारों में से कोई एक ही जान सकता है। इसलिए श्रवणकर्ता का आश्चर्य के समान होना सिद्ध ही है।
इसी प्रकार आत्मा का श्रवण ज्ञान आदि द्वारा दुर्लभ होने के कारण इसके संबंध में अनेक मतभेद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हे अर्जुन, तुम्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। भगवान यही कह रहे हैं क्योंकि यह विषय अत्यंत कठिन है। क्योंकि विषय कठिन है तो संसारिक पुरुषों की तरह तुम्हें भी मोह हो गया है। परंतु मध्य में, बीच में भगवान ने बताया जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, इसलिए आत्मा का जन्म मरण प्रवाह मतांतर से बता देने के कारण अर्जुन को यह संदेह ना रह जाए कि भगवान भी इस विषय में मुझे निश्चित उपदेश नहीं दे सकते अथवा उन्हें भी इस विषय में संदेह ही है। ऐसी शंका को पूर्ण रूप से निर्मूल कर देने के लिए, पूर्ण रूप से सर्वथा हटा देने के लिए उपसंहार में भगवान फिर निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन अगले श्लोक में कर देते हैं। इस श्लोक में न वेद का अर्थ यही है कि लाखों में से कोई एक आधा मनुष्य, कोई भगवान पुरुष ही आत्मा को जान लेता है। और इस प्रकार इन वचनों के द्वारा श्री भगवान ने साधारण जन की भलाई के लिए आत्मा की परम दुर्लभता बता दी है। फिर भी श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न तथा पूर्व कर्मों से शुद्ध होने के कारण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के विषय में धारणा करके शोक मुग्ध नहीं होना चाहिए। यही श्री भगवान का आश्रय है। आगे अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से अपने शोक को निर्मूल करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, देहि नित्यम अवध अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कहते हैं कि सबके शरीर में रहने वाला आत्मा सदा ही अवध्य है, किसी भी प्रकार से उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अविकारी निराकार नित्य आत्मा के विषय में इतने सभी विचार प्रस्तुत करने के पश्चात यही श्री भगवान ने निश्चय किया कि शरीर के नाश में आत्मा का नाश नहीं होता और संसार में सभी जीवों के विषय में यह सत्य सिद्धांत निश्चित है। तो भीष्म द्रोण आदि को मैं कैसे मारूंगा, गुरुओं का नाश मैं कैसे करूंगा अथवा उनका नाश कैसे किया जा सकता है, इन सब प्रश्नों का जो शोक मोह के द्वारा व्यथित होकर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होने पर भी विचार कर रहा है अथवा विचार करना चाहता है, वह उसके लिए उचित नहीं है। अतः आत्मा के विषय में ऐसी ही धारणा करके अर्जुन को स्वधर्म पालन करना चाहिए। यही भगवान का अंतिम निष्कर्ष है और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के नित्यत्व प्रकरण का उपसंहार करके उसे समाप्त कर दिया है। अब हम देखें तो द्वितीय अध्याय में जब हमने प्रारंभ किया तो इसमें दो शंकाएं अर्जुन की उपस्थित हुई थी। कि पहली शंका थी कि स्वजनों के वियोग से मुझे दुख प्राप्त होगा और दूसरी शंका यह थी कि मुझे इनको मारने से पाप प्राप्त होगा। इसमें से जो पहली शंका थी कि मुझे वियोग से दुख प्राप्त होगा, उसका समाधान यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कर दिया है कि शोक करना अनुचित है क्योंकि आत्मा अजर अमर है। किंतु यह प्रश्न अभी भी यथावत बना हुआ है। यदि मान लिया जाए कि आत्मा नित्य है और शरीर अवश्यंभावी विनाशी है, तब सभी धर्मशास्त्र हिंसा को घोर पाप और उसके द्वारा नरक प्राप्ति आदि जो बताए गए हैं उनकी गति क्या होगी। यदि मान लिया जाए कि आत्मा नित्य है, इसमें इसलिए हिंसा पाप नहीं है, यदि ऐसा ही शास्त्रों में सब जगह यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो शास्त्रों में हिंसा का इतना निषेध क्यों किया गया है। पहले 19वें श्लोक की व्याख्या में हम यह कह चुके हैं कि शास्त्रों के विधि निषेध व्यवहार दशा में ही है, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद वह विधि निषेध लागू नहीं होते। निस्वय गुणे पथि वचिरता को विधि को निषेध, अर्थात प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर
जो ऊपर चला गया उसके व्यवहार के लिए, जिसने उच्च गति प्राप्त कर ली, उसके लिए क्या विधि और क्या निषेध। इस पर भी अर्जुन के मन में शंका हो सकती है कि मैं तो अभी व्यवहार दशा में ही स्थित हूं, मैं शोक मोह आदि से आक्रांत हूं, तब अभी मुझे अपने गुणों की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मुझ पर तो विधि निषेध अवश्य ही लागू होंगे। तब इस प्रबल हिंसा के पाप से मैं कैसे बच सकूंगा? इस शंका के निवारण के लिए ही आगे का प्रकरण अब भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया है। अब अहिंसा परमो धर्म हमने 19वें श्लोक में भी व्याख्या की थी कि आप हमारी वेबसाइट अथवा फेसबुक पेज पर अहिंसा परमो धर्म के विषय में जो उपदेश दिया गया है उस पर एक विस्तृत लेख है। संक्षेप में हम कह देते हैं कि यह, और आप उसे पढ़ सकते हैं, परंतु संक्षेप में यदि हम कहें तो इसका उपदेश यह नहीं है कि सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को हथियार उठाना ही नहीं चाहिए और पूर्णतः अहिंसक बनकर अपने देश की संपदा की रक्षा करनी चाहिए। जो अहिंसा का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व, दान धर्म अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व के अध्याय 113, 114 और 115 में जिस अहिंसा अथवा धर्म की महिमा का अनुमोदन किया गया है, वह अनुमोदन केवल मांस भक्षण के विरुद्ध और निर्दोष प्राणियों की हत्या न करने के संदर्भ में किया गया है। वहां युधिष्ठिर ने वहां प्रश्न किया है और बृहस्पति जी ने युधिष्ठिर को धर्म की महिमा बताई है। युधिष्ठिर का प्रश्न था कि अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु शुश्रूषा, इनमें से कौन सा कर्म मनुष्यों के लिए विशेष कल्याणकर होता है? और इस विषय में भगवान बृहस्पति जी ने यही कहा कि जो बात अपने को अच्छी ना लगे वह दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए, यही धर्म का संक्षिप्त लक्षण है। इससे भिन्न जो बर्ताव होता है वह कामना पूर्वक होता है। यह उपदेश सुनकर युधिष्ठिर के मन में फिर संदेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने अध्याय 115 में फिर से भीष्म पितामह से पूछा कि क्या हमें, कि देवता, ऋषि और ब्राह्मण सभी सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए बताइए कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है। और इसी का उत्तर देते हुए अंत में भीष्म पितामह ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने कहा, श्लोक 25 में आप देख सकते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, सतत हिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते, अहिंसा परमो यज्ञ स्थित हिंसा परम फलम, अहिंसा परम मित्र, अहिंसा परम मित्रम, हिंसा परम सुखम। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है। और यह केवल इसलिए कहा गया कि जो, इससे पूर्व श्लोक में भीष्म पितामह ने कहा है कि बृहस्पति जी का कथन है कि जो मद और मांस को त्याग देता है उसे ज्ञान, दान और तपस्या के समान ही फल प्राप्त होता है। और धर्मात्मा नारद जी भी यही कहते हैं कि जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह निश्चय ही दुख उठाता है। जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह समस्त प्राणियों का विश्वास पात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान करते हैं। तो इन्हीं सब श्लोकों के विचार से भीष्म पितामह ने यह कहा कि अहिंसा परमो धर्म, सत हिंसा परम तप, और आगे अहिंसा परम तप परम सत्यम यतो धर्म न परिवर्तते। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि अहिंसा का जो अनुमोदन सनातन धर्म शास्त्रों में अथवा हिंदू धर्म शास्त्रों में किया गया है वह केवल पशु हिंसा वृत्ति
तथा मांस भक्षण के त्याग के विषय में ही कहा गया है। क्योंकि जो धर्म है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, किंतु जो धर्म है यदि एक शब्द, एक लाइन में अथवा एक वाक्य में समझा जाए तो वह ये है कि जिस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार का व्यवहार आप अपनी लिए समाज से नहीं चाहते, उस प्रकार का व्यवहार आप समाज के प्रति भी प्रदर्शित न करिए। और महाभारत में अथवा किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में यह कहीं उपदेश नहीं है कि आताताई आपको मारे तो मर जाओ, क्योंकि आपके धर्म का तो सिद्धांत ही यह है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत अवश्य है। वह केवल पशु हिंसा न करने के लिए और निर्दोष को न मारने के लिए ही है। आताताई को मारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संदेह अथवा किसी प्रकार का कोई निषेध सनातन धर्मशास्त्रों में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म अधर्म रूपी अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ने का उपदेश इसी भागवत गीता के 18 अध्यायों में दिया है। अधर्म का विरोध हिंसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि धर्म वेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य अथवा पागल और शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है तो उसका वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यदि वह ऐसी आदत लेकर यदि आगे और जीता है तो वह और पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। युद्ध अथवा संग्राम में अधर्मियों की हत्या या असत्य और अधर्म की राह पर चलने वाले आताताइयों की हत्या को धर्म ही समझा गया है। महाभारत के ही राजधर्म अनुशासन पर्व के अध्याय 55 में भीष्म पितामह ने कहा है कि जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले पिता, दादा, भाई, गुरुजन, बंदी, बंधु बांधवों को भी संग्राम में मार देता है, उसका वह कार्य धर्म ही है, अधर्म नहीं है। जो क्षत्रिय लोभवश धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापाचारी गुरुजनों को भी संग्राम में वध कर डालता है, वह अवश्य ही धर्म का ज्ञाता है। संग्राम में शत्रु को ललकारने पर क्षत्रिय बंधु को सदा युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। और मनुस्मृति ने भी यही कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और लोक में यश फैलाने वाला है। इसलिए यह मिथ्या प्रचार करना कि सनातन धर्म हर अवस्था में अहिंसा परमो धर्म का उपदेश करता है, सर्वथा गलत है, मिथ्या है। और यह प्रचार केवल सनातन धर्मियों को भ्रमित करने के लिए ही किया गया है। अर्थ यही है, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अवश्य है, केवल पशु और धर्म की राह पर चलने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए ही यह सिद्धांत निश्चित किया गया है। आताताइयों और धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध, चाहे वह अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, धर्म है। और इसीलिए भगवान ने भी यही अगले श्लोक में कहा है कि स्वधर्मम अपि च वीक्ष न विकंपति महर्षि धर्म याथि उद्यात श्रेय अन्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते धर्मात् हि उद्यात श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि अपने स्वधर्म को समझकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि अहिंसा परमो धर्मा का ही सिद्धांत होता तो भगवान इस प्रकार के उपदेश अर्जुन के प्रति क्यों करते और उसे तस्मात् युद्धस्व भारत इस प्रकार के वाक्यों से क्यों युद्ध करने के लिए कहते। वे तो कहते कि अहिंसा परमो धर्म है, तुम्हें स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए यह युद्ध ही नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पहले आत्मा के अति विचित्र रहस्य पर उचित प्रकाश डालकर और आत्म अनात्म का बीज
अर्जुन के हृदय में बोकर उन्होंने अर्जुन को समझा दिया कि आत्म अनात्म तत्व का विचार करते हुए तुम्हें शोकमग्न होकर युद्ध से अलग नहीं होना चाहिए। अब यह कहते हैं कि यदि उतना अधिक विचार न भी करो, तुम इतना न भी सोचो, तो केवल अपनी जाति का कर्तव्य देखते हुए भी तुम्हें धर्म पालन से नहीं हटना चाहिए अथवा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध परम श्रेष्ठकर वस्तु है। स्मृतियों में भी कहा गया है कि समान उत्तम अधम किसी भी योद्धा के बुलाए जाने पर क्षत्रिय राजा को प्रजापालन अथवा क्षात्र धर्म रक्षा के विचार से संग्राम से विमुख नहीं होना चाहिए। और महर्षि पराशर ने भी यही कहा है कि प्रजा की रक्षा करते हुए क्षत्रियों को हाथ में शस्त्र लेकर शत्रु की सेनाओं को मारकर धर्म के अनुसार पृथ्वी पालन करना चाहिए। क्षत्रिय वीर के लिए शास्त्रों में जब यह धर्म बताया गया, तब अर्जुन के लिए भी शोक मोह ग्रस्त न होकर धर्म युद्ध में प्रवृत्त होना ही, धर्म युद्ध में लगना ही उचित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म में युक्त होने की बात कही है, क्योंकि धर्म सनातन धर्मियों का प्राण है और धर्म स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझे बिना स्वधर्म तथा परधर्म का ज्ञान भी नहीं हो सकता। वैसे तो सभी धर्म की प्रशंसा और अधर्म की निंदा करते हैं, क्योंकि धर्म, परंतु धर्म जैसा व्यापक शब्द जैसा सनातन धर्म में है, वैसा अन्य किसी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म का यही दृढ़ सिद्धांत है कि धर्म ही संसार का आधार है। धर्म की स्थिति से वस्तु के स्वरूप की स्थिति है, और धर्म के नष्ट होते ही वस्तु अपने स्वरूप से गिर जाती है। यदि पंच तत्वों में से कोई भी वस्तु अपना एक धर्म छोड़ दे, तो समाज का संपूर्ण विघटन क्या, पृथ्वी का ही सर्वनाश हो जाएगा। हमने बहुत ही विस्तार से धर्म शब्द की चर्चा प्रथम अध्याय के द्वितीय अथवा तृतीय श्लोक का वर्णन करते समय की, परंतु यहाँ यदि संक्षेप में कहें, क्योंकि यहाँ स्वधर्म का विषय आया है, तो धर्म शब्द का अर्थ यदि यहाँ समझा जाए तो वह यही निकलता है कि जो धारण करने वाला हो, और धार्यति धर्म और धीर्यते इति धर्म, इस और दोनों को मिलाकर इसका तात्पर्य यही होता है कि धीर्यमाण संधरति इति धर्म, अर्थात धर्मी में रहकर जो धर्मी के स्वरूप की रक्षा करता रहे वही धर्म है। और ऐसा धर्म का व्यापक शब्द किसी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होता। धर्म का अर्थ केवल कर्तव्य पालन नहीं है, इसका जितना गंभीर अभिप्राय धर्म के अंतर्गत है, इतना गंभीर अभिप्राय किसी ऐसा शब्द एक तो किसी संसार में है ही नहीं, और इसीलिए ठीक रूप से इसका अनुवाद भी किसी भाषा में नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या क्यों नहीं करते, अथवा धर्मशास्त्रों के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते। जो आपका फेसबुक पेज है अथवा वेबसाइट है, वह सभी केवल हिंदी में है, ऐसा क्यों है? इसका कारण केवल इतना ही है कि यदि अन्य भाषाओं में रूपांतर किया जाए तो संस्कृत के शब्दों का उचित वर्णन प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं, यदि आपको बलि शब्द की व्याख्या करनी है तो इसका अर्थ निकलेगा सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस को यदि आप एक प्रकार से बलि में प्रयुक्त करेंगे तो इसका अनर्थ भी हो सकता है। काक बलि का अर्थ होगा कि आप काक की बलि देते हैं, काक को सैक्रिफाइस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने भोजन का भाग किसी अन्य को देना ही बलि है, और यही पंचबली यज्ञ जो हर रोज करने का विधान है, हर प्रतिदिन करने का विधान है, उसका अर्थ यही है कि आप अपने भोजन का भाग काक को दें, आप अपने भोजन का भाग चींटियों को दें, आप अपने भोजन का भाग कुत्ते को दें, आप अपने भोजन का भाग गाय को दें। तो यही, और इसके अतिरिक्त आप अपने भोजन का भाग अतिथि को भी दें, मनुष्य को भी कराएं, और यही मनुष्य यज्ञ भी है, जिसे नरमेध यज्ञ भी कहा जाता है। अब नरमेध का अर्थ
यदि मैं अंग्रेजी में निकालूं तो वो यही निकलेगा कि नर को पकड़कर उसकी गर्दन काट दो और सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि यही अन्य धर्मों में होता रहता है। यही अन्य धर्मों में होता है कि सेक्रीफाइस का अर्थ है कि किसी को पकड़ो, उसकी गर्दन काट दो भगवान के नाम पर और उसे उठाकर भूनकर खा जाओ। परंतु ऐसा अर्थ सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है और बहुत ही अनुकूल है। इसलिए अंग्रेजी पर मेरा इतना विश्वास नहीं है जहां धर्म की बात आती है, क्योंकि जैसे ही मैं अंग्रेजी में धर्म शब्द का समानार्थक शब्द देखूं, सिनोनिम देखूं, तो वह निकलेगा रिलीजन। अब रिलीजन शब्द हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि इसका अर्थ केवल इतना निकलेगा जो मनुष्य का बंधन करने वाला हो, परंतु हमारे यहाँ धर्म का अभिप्राय बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ धर्म का अभिप्राय है कि जो बंधन से छुड़ाने वाला हो, जो आपके शोक और मोह का नाश करने वाला हो, वही धर्म है। और यही कारण है कि सनातन धर्म आदि अनादि काल से विद्यमान है और आदि अनादि काल तक विद्यमान रहेगा। हम अनेक शताब्दियों तक परतंत्र रहे, परंतु आज भी हम, यदि किसी समाज में सबसे सभ्य जाति की चर्चा की जाए तो सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी उसमें सबसे ऊपर गिना जाता है। आदिकाल से अनेकों जातियां उत्पन्न हुई और अपने धर्म को छोड़ देने के कारण भी नष्ट हो गई, परंतु सनातन धर्म का विनाश कभी नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि सनातन धर्म के सिद्धांत इतने गहरे हैं, इतने अधिक व्यापक हैं कि अनेकों पंथों अथवा समुदायों की स्थापना होने के पश्चात भी आज सनातन धर्म के विचारों का लाभ संपूर्ण विश्व उठा रहा है। धर्म के मार्ग को अनर्गल बातों से कोसने वाले तथा धर्म के प्रति, धर्म को उन्नति का अवरोधक कहने वाले मनुष्यों के लिए क्या अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखना आश्चर्य और गौरव की बात नहीं है? क्या उन्हें इसमें गौरव नहीं होना चाहिए? और यदि गौरव है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इस पर यदि विचार करें तो इसका श्रेय एकमात्र धर्म को ही जाता है, किसी अन्य को नहीं जाता। हमारे पूर्वजों ने अनेकों विप्लव सहे, अनेकों प्रकार के अत्याचार सहे, 1000 वर्ष के शासनकाल में अनेकों प्रकार के अत्याचारों का सामना किया, अधिक कर भी दिया, जजिया भी दिया, सब कुछ किया, परंतु अपने धर्म मार्ग पर स्थित रहे। और इसी कारण भगवती श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, कि धर्म ही संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप में स्थिर रखने वाला है। अब हमारे समाज में भी ऐसे कुछ मूर्ख मनुष्य हैं जो या तो धर्म के महत्व को समझने में असमर्थ रहने के कारण अथवा अर्थ और काम के प्रलोभनों से, भोग से आकृष्ट होकर शारीरिक और मानसिक शक्ति का हास करने वाले विषयों के सुख में फंस जाते हैं और अपना सारा बल लुटाकर अति दीन होकर महाकष्ट से मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं। परंतु वहीं आप जैसे उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य भी हैं जो सुख दुख की अंतिम दशा के दुख को पहले ही जानकर धर्म मार्ग पर अविचल लेकर धर्म का पालन करते हैं, धर्म का अध्ययन मनन श्रवण अनवरत चिंतन करते हैं और फिर भारद्वाज आदि ब्रह्म ऋषि अथवा भीष्म पितामह आदि राज ऋषियों के समान हंसते हंसते परलोक की यात्रा करते हैं। ऐसे सात्विक बुद्धि वाले धार्मिक मनुष्य न इस लोक में दुख भोगते हैं और न ही परलोक की ही कठिन यातनाएं करते हैं। वह सदा आनंद में ही रहते हैं और यही धर्म का महत्व है। अब आप मुझे बताइए कि यदि पिता की आज्ञा को धर्म मानकर और उसका पालन करना अपना परम कर्तव्य न समझकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजपाट को छोड़कर 14 वर्ष तक यदि वन में न रहते तो क्या भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर मर्यादा स्थापित कर पाते और क्या राम राज्य आदर्श राज्य कहलाता? क्या वह पापियों का विनाश कर पाते और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर पाते? ऐसे उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों भरे पड़े हैं जहां धर्म का पालन करते हुए ही अनेक मनुष्यों को कल्याण की प्राप्ति हुई है। आप यदि विचार करें तो अबला द्रौपदी को किसने विजय दिलाई?
भगवान श्री कृष्ण ने। परंतु क्या भगवान श्री कृष्ण कब आए? जब जब द्रौपदी ने धर्म मार्ग का पालन किया और धर्म मार्ग का पालन करते हुए भगवान से याचना की, तब भगवान ने उसकी रक्षा की। परंतु द्रौपदी को यदि विजय दिलाई तो द्रौपदी को विजय धर्म ने ही दिलाई। त्रिलोकी को हुंकार मात्र से कंपित करने वाले हिरण्यकश्यपु जैसे महान अत्याचारी सम्राट के आगे प्रहलाद जैसे बालक की विजय का कारण कौन बना? केवल प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद के भक्ति मार्ग पर स्थित रहते हुए प्रहलाद द्वारा भगवान धर्म का चिंतन, भगवान का चिंतन और धर्म मार्ग पर स्थित रहना ही प्रहलाद जैसे बालक की विजय का कारण बना। स्वर्णमयी लंका के स्वामी रावण पर कंदमूल का फल खाते हुए वानरों की सहायता से एक प्रकार से उस समय अकिंचन भगवान रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर संसार को क्या शिक्षा दी? यही शिक्षा दी कि आप जितने भी कष्ट सहो परंतु धर्म मार्ग पर ही स्थित रहो, धर्म मार्ग मत छोड़ो। चतुरंगिनी सेना से सुसज्जित महाराज विश्वामित्र को वनवासी अकेले महर्षि वशिष्ठ जी ने किस बल से जीता? वह केवल धर्म का ही बल था। और उस धर्म के बल की इतनी अधिक अथवा ब्राह्मणत्व बल की इतनी अधिक महत्ता देखकर ही विश्वामित्र जी ने अपना स्वधर्म त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या में लीन होने के पश्चात क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेकों वर्षों तक तपस्या की और अंत में ब्राह्मणत्व भी प्राप्त किया। यही यहाँ भी एक प्रश्न है। यहाँ महाभारत में भी आप देखें तो यदि आप मुख्य योद्धाओं की बात करें अथवा आप सेना की बात करें तो दुर्योधन के पास सेना थी 11 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का हम वर्णन पहले कर चुके हैं। और पांडवों के पास थी केवल 7 अक्षौहिणी। कहाँ 7 और कहाँ 11 अक्षौहिणी? तब भी दुर्योधन युधिष्ठिर और पांडवों के सामने परास्त हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्म मार्ग पर स्थित था और पांडव धर्म मार्ग पर स्थित थे। और इन सब बातों का यदि हम एक शब्द में उत्तर दें तो यह उत्तर केवल धर्म बल ही है। धर्म बल ही इस संसार में विजय दिलाता है और परलोक का तो वह एकमात्र सहारा ही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर और इन्हीं सब बातों का लक्ष्य कर भगवान यहाँ उपदेश देते हैं कि स्वधर्म अपि चावीक्ष न विकंपतु अर्हसि, अर्थात तुम अहिंसा, गुरु के साथ द्रोह न करना इत्यादि सामान्य धर्मों के विचार से कंपित हो रहे हो और कह रहे हो कि मेरा शरीर कांपता है, गांडीव भी हाथ से फिसल रहा है, मुझे विशेष रोमांच का अनुभव हो रहा है, परंतु तुम अपने विशेष धर्म का विचार यहाँ नहीं कर रहे। अन्याय पूर्वक राज्य से निकाले हुए और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख उपस्थित एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, इस स्वधर्म का, इस जाति धर्म का विचार करो। तब तुम्हारा यह सब जो शारीरिक लक्षण है, शरीर में तुम्हारे रोमांच, कंपन इत्यादि हो रहा है, यह सब अपने आप ही दूर हो जाएगा। और फिर अपि शब्द का प्रयोग कर यह सूचित करते हैं कि परमार्थ दृष्टि से तो युद्ध में कोई दोष है ही नहीं, यह तुम्हें पहले ही समझाया जा चुका है। परंतु व्यवहार दृष्टि से भी अपने विशेष धर्म का विचार करने पर युद्ध की अनुचितता यहाँ सिद्ध नहीं होती, केवल उचितता ही सिद्ध होती है। प्रथम अध्याय के अंतिम प्रवचन में कहा ही जा चुका है कि जिस प्रकार के दोष अर्जुन ने कुलक्षय के पक्ष में दिखाए थे, वैसे तथा उससे भी बढ़कर बहुत से दोष युद्ध न करने के पक्ष के विस्तार में भी कहे जा सकते हैं। यही सब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ तथा आगे आने वाले श्लोकों में समझा रहे हैं कि यदच्चाच उपनमं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभ्यन्ते युद्धम् ईदृशं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभ्यन्ते युद्धम् ईदृशम्। कि हे पार्थ, बिना प्रयत्न के ही प्राप्त हुआ स्वर्ग का खुला द्वार, ऐसा युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त
होता है क्षत्रिय का धर्म स्वराज्य, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म केवल स्वराज्य और प्रजा की रक्षा तथा उन्नति के लिए युद्ध करना है। पराशर स्मृति में कहा गया है कि द्वाविमो पुरुषे लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिवाद योग युद्धक्ष रणले चाभि मुखो हतः, कि केवल दो प्रकार के लोगों को, दो दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर ऊपर की ओर जाते हैं। एक तो जो सब घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाता है और योग क्रिया में पूर्ण कुशल होकर प्राण त्याग करता है, और दूसरा जो संग्राम में युद्ध करते हुए शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मारा जाता है। यही दोनों पुरुष हैं जो सूर्यमंडल को भेद कर ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं और लौटकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है यत्र यत्र हतशूर शत्रु भी परिवेष्टित अक्षान लभ्यते लोकान्यादि क्लीबिम न भाष्यते, कि शत्रुओं से घेरे जाने पर भी जो वीर दुर्बलता के वचन नहीं कहता, उसकी मृत्यु चाहे किसी भी स्थान में क्यों ना हुई हो, वह निश्चय ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। और इस सिद्धांत की ओर इंगित करते हुए ही प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संकेत दिया है कि जो युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिस युद्ध को करने के लिए तुम यहाँ उपस्थित हो और यहाँ शत्रु सेना के सामने खड़े हो, वह तो अपने आप ही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए सौभाग्य है, और इसे छोड़कर यदि तुम गए तो मानो स्वर्ग का द्वार ही छोड़कर चले जाओगे। तुम ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? यहाँ कुछ लोगों का मत है, कुछ सज्जनों का मत यह है कि क्षत्रिय युद्ध से विमुख न हो जाएं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही यह स्वर्ग का प्रलोभन धर्मशास्त्रों में दिया गया है। यदि युद्ध छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो देश में कायरता फैल जाएगी और आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। इसलिए देश रक्षा के उद्देश्य से ही ऐसे उपदेश दिए गए हैं, जिससे लोग स्वर्ग के लोभ से युद्ध में उत्साहित रहे और कायरता का विस्तार न हो सके, वीरता का प्रसार रहे और आक्रमणकारियों से देश सुरक्षित रहे। यदि ऐसा विचार भी है तो ऐसे विचार को मान लेने में भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यह भी एक प्रकार से सत्य ही है और ऐसे विचार को मान लेने में कोई हानि किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सम्राट अशोक का उदाहरण देख ही चुके हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध विप्लव जब आया, तब सम्राट अशोक ने जब अपने हथियार डाल दिए और कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तब सम्राट अशोक के देखा देखी उसके अन्य अनुयायियों और अन्य राजाओं ने भी हथियार डाल दिए। तब आक्रमणकारियों को बल मिला और उससे देश की क्या दुर्गति हुई, यह सब तो हम देख ही चुके हैं, हम सभी को पता ही है। किंतु यदि हम गंभीर विचार करें तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि स्वर्ग प्राप्ति का केवल प्रलोभन मात्र ही नहीं है, वस्तुतः उत्साहपूर्वक पीठ न दिखाकर जो युद्ध में मरता है उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात वीरों की क्या गति होती है, यह भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में ही बताया है। इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब 8वें अध्याय में पहुंचेंगे। यहाँ केवल क्षत्रियों के लिए युद्ध को स्वर्ग का खुला द्वार ही कहा है, क्योंकि इसी विषय में धर्मशास्त्रों में भी इसी प्रकार का वर्णन है और यही कहा गया है कि युद्ध में मुख न मोड़कर जो क्षत्रिय नरपतिगण परस्पर शस्त्र प्रहार करते हुए उत्तम स्वर्ग का लाभ करते हैं। इसलिए धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, इसमें संदेह नहीं है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि यदि सम्राट अशोक के समक्ष भगवान श्री कृष्ण जैसा वक्ता होता, उसको समझाने वाला धर्म गुरु होता, तो कभी भी सम्राट अशोक के धर्म का ह्रास नहीं होता और न ही सनातन धर्म का अथवा भारतवर्ष का भी ह्रास होता। क्योंकि यदि हम सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार देखें तो वह लगभग अफगानिस्तान के आगे
कुछ जो आज जो रूस के विघटन के कारण देश बने हुए हैं, उन देशों से लेकर जावा सुमात्रा तक फैला हुआ था। तो इतने बड़े प्रदेश में राज्य करने वाले राजा का किस प्रकार धर्मह्रास हुआ और किस प्रकार धर्मह्रास होने के बाद धीरे धीरे भारत का ही ह्रास होने लगा। अनेक आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने लगे और उसके पश्चात कुछ समय बाद समय ऐसा आया कि देश पर विदेशी मुसलमानों का ही शासन हो गया और विदेशी मुसलमानों के शासन जब क्षीण हुआ तब अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिशर्स का शासन देश पर स्थापित हो गया, क्योंकि हमारे राजा न तो इस लायक थे कि क्षत्रिय धर्म का ह्रास होने के कारण न तो हमारे राजा इस लायक थे कि वे किसी प्रकार से हमारी रक्षा कर सके, और जो थोड़ी बहुत कसर वीर राजाओं ने दिखाई उसमें हमारे ही देश में अनेकों गद्दारों ने उनकी सहायता करने के पश्चात दुश्मनों की सहायता करके उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया। आपस में ही सब एक दूसरे से लड़ते रहे और उसका निश्चय ये हुआ कि शत्रुओं को आक्रमण करने का बल मिला, अन्यथा किसी का क्या साहस था कि वह भारतवर्ष की ओर आंख उठाकर भी देख पाता। अब यहां भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, इसमें संदेह नहीं है। और यह जो धर्म युद्ध है यह भी तुम्हें बिना किसी कारण ही प्राप्त हो गया है, क्योंकि पांडवों ने तो स्वयं युद्ध में कुटुंब नाश करना चाहा ही नहीं था, बल्कि जीविका के लिए कौरवों से केवल 5 गांव ही मांगे थे और 5 गांव मांगकर ही वह संतुष्ट हो जाना चाहते थे। परंतु तब भी जब दुर्योधन बिना युद्ध के नहीं माना, तब युद्ध की प्रेरणा कौरवों की ओर से ही हुई। और हमने भी प्रथम अध्याय में देखा कि सबसे पहले युद्ध का आरंभ करने के लिए शंख ध्वनि भी भीष्म पितामह द्वारा कौरवों की ओर से ही हुई, पांडवों की ओर से नहीं हुई। इस प्रकार अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध का मौका भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है, और इस लोक को तथा परलोक को सुखदायी तथा कीर्तिदायी धर्म युद्ध करने से अर्जुन को विमुख नहीं होना चाहिए। यही यहाँ भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। यदि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश न माने तब उससे अर्जुन की क्या हानि होगी, इसका वर्णन भी भगवान श्री कृष्ण आगे के 4 श्लोकों में करते हैं। और इन 4-5 श्लोकों में वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते भयात् रणात् उपरतं मन्यते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाङ्घवाम् अवाच्यवादान् च बहुन विदश्यन्ति तव अहित निन्दन्तं तव सामर्थ्य तत् दुःखतरं नु किम् हतः वा प्राप्यसि सर्गवं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। और कहा कि यदि तुम इस प्रकार धर्म युद्ध से विमुख रहोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म तथा यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। सभी प्राणी तुम्हारी कभी न क्षीण होने वाली अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति से अधिक, मृत्यु से भी अधिक कष्टकर अपकीर्ति ही है। और यह सब भीष्म
द्रोण आदि महारथी जो यहाँ उपस्थित है, यह तुम्हें भय के कारण ही युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, और जिनकी दृष्टि में तुम पहले से सम्मानित थे, अब लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तुमसे द्वेष रखने वाले तुम्हारी लोक प्रसिद्ध शक्ति की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। हे कुंती पुत्र, अब या तो तुम धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा युद्ध में विजय पाकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इन श्लोकों में भी हम देखें तो भगवान ने मुख्यतः दो बातों पर अर्जुन का ध्यान दिलाया है। एक तो यह है कि स्वधर्म त्याग करने पर अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, और दूसरा युद्ध न करने के कारण लोक में उनकी बड़ी अपकीर्ति होगी। सम्मानित मनुष्य के लिए मान प्राण से भी प्रियतर तथा मूल्यवान है। महाभारत के उद्योग पर्व में श्री भगवान ने युधिष्ठिर से कहा है, महागुणों दधिराजन न तु निंदा कुजीविका, कि यशस्वी पुरुष के लिए मृत्यु अच्छी है परंतु अपयश अच्छा नहीं है। यहाँ धर्म शब्द से दोनों अभिप्राय हैं। एक तो अभिप्राय यह है कि तुम्हारा जो पक्ष है, जिसके साथ तुम यहाँ युद्ध कर रहे हो अथवा युद्ध करने के लिए उपस्थित हो, यह तुम्हारा पक्ष धर्मानुकूल है, इसलिए तुम्हारी ओर से संग्राम करना धर्म अथवा धर्मयुक्त युद्ध है। दूसरा अभिप्राय यह भी है कि यहाँ बहुत बड़े क्षत्रियों का समूह है, और यहाँ जो युद्ध होगा वह युद्ध के धर्मों के अनुकूल ही होगा। ऐसे युद्ध के छोड़ने से न केवल धर्म परित्याग के कारण परलोक की हानि है, किंतु इस लोक में भी यश की हानि है। युद्ध से पलायन करने पर एक क्षत्रिय वीर का बहुत अपयश होता है, और उसकी संपूर्ण जन की संचित कीर्ति भी नष्ट हो जाती है, और यह इस लोक का बहुत बड़ा अपकार तुम्हारा भी होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो कर्म जिसके लिए विहित है, उसके वह कर्म न करने से पाप होता है, इसलिए धर्म के न करने का पाप तुम्हें भी लगेगा। इससे यह भी सूचित किया कि युद्ध क्षत्रिय का नैमित्तिक धर्म है, केवल काम में धर्म नहीं है। जब भी युद्ध का अवसर आ पड़े तब अवश्य ही युद्ध करना क्षत्रिय के लिए आवश्यक ही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इन 4-5 श्लोकों में यही कहा कि यदि तुम युद्ध छोड़ दोगे तो न केवल धर्म से भी विमुख हो जाओगे, परंतु पाप के भी भागी बनोगे। तुम जो यह सोचते हो कि युद्ध में अपने गुरुजनों को मार देने से पाप होगा, ऐसा नहीं है। अपितु युद्ध छोड़ने से तुम्हें ही पाप की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त इसमें एक लौकिक दोष यह भी है कि संसार में आज तक तुमने जितनी भी कीर्ति उपार्जित की है, उसका भी नाश हो जाएगा। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार धर्म स्वरूप रक्षा का साधन है, और किस प्रकार दिलीप आदि राज ऋषियों ने यश को ही अपने मुख्य स्वरूप में माना, और यश का विनाश ना हो इसलिए अपने शरीर की भी आहुति देने के लिए वह तैयार हो गए। और इसीलिए कहा गया कि संसार में अपयश प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। इससे लोक परलोक दोनों ही नष्ट होते हैं। अपकीर्ति जिसकी हो गई, उसका इस लोक में तो कोई आदर नहीं रहता, वह शिष्ट समाज में भी दुत्कारा जाता है, और पाप का भागी होने से परलोक भी उसका बिगड़ता है। अब यह धर्म आज के समय में कितना पालन किया जा रहा है, यह आप समाज में देख ही रहे हैं। आजकल कलयुग में सब कुछ उल्टा है। यदि किसी की अपकीर्ति हो गई तो वह अपने आप को धन्य समझता है कि मेरी अपकीर्ति हो गई, मुझे कुछ समाचार पत्रों ने अथवा समाचार चैनलों ने मेरा इंटरव्यू ले लिया, और अब मुझे समाज में ख्याति की प्राप्ति हो गई। तो आजकल उल्टा धर्म चल रहा है, उल्टा ज्ञान चल रहा है, उल्टा धर्म चल रहा है, और इसीलिए अपयश की प्राप्ति होना आजकल सुयश ही माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपकीर्ति इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाली ही होती है।
शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कीर्ति यस्य स जीवति, अर्थात मर जाने पर भी संसार में जिसकी कीर्ति फैली हुई है उसे ही जीवित समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिष्य लोग सदा से कीर्ति रक्षा में ही तत्पर रहे हैं। यही भारतीय संस्कृति है। महापुरुषों ने चाहे कितने भी कष्ट सहन किए किंतु अपने नाम पर कलंक नहीं लगने दिया। इसी का विस्तार भगवान ने इन श्लोकों में किया है और यह समझाया है कि पाप से डरकर यदि तुम संग्राम छोड़ोगे तो तुम्हें संग्राम छोड़ने पर अपकीर्ति का बड़ा भारी पाप प्राप्त होगा और तुम इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हो। संसार में युद्ध छोड़ देने पर लोग तुम्हारी इतनी अपकीर्ति करेंगे कि जो अव्यय होगी, अर्थात सदा के लिए स्थायी हो जाएगी। जितना भी प्रयत्न करने पर उस अपकीर्ति का नाश नहीं हो सकता। इसका उदाहरण यदि आप देखें तो आप जयचंद के उदाहरण में देख सकते हैं। जिस प्रकार जयचंद ने अपने ही धर्म से हटकर अपने ही धर्म भाई की सहायता न करने के कारण और शत्रुओं की सहायता करने के पश्चात एक गद्दार के रूप में कार्य किया। आज यदि कोई गद्दार है भी तो उसका नाम भी जयचंद ही कहा जाता है। इस प्रकार की अपकीर्ति जयचंद को प्राप्त हुई और वह इतिहास में अमिट हो गई। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार की अपकीर्ति तुम्हारी प्राप्त हुई तो उसका नाश नहीं होगा। सदा ही इतिहास में लोग इसका स्मरण करते रहेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर वीर बनता था, परंतु उचित समय आने पर युद्ध से ही भाग गया। जो मनुष्य संसार में संभावित आदर के पात्र हैं उनकी अपकीर्ति होना मरने से भी अधिक कष्टप्रद माना जाता है। अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय में संदेह प्रकट किया था कि यह भी हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे अथवा मर जाएंगे अथवा हारेंगे, हम इन्हें मारेंगे या कौरव पांडवों को मार देंगे, उस पर भगवान का यह कथन है कि मान लो तुम हार भी गए तो इतना ही होगा ना कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु युद्ध छोड़ देने पर तुम्हें जो अपकीर्ति प्राप्त होगी वह तो मृत्यु से भी बुरी है। कीर्ति रखकर मर जाना अच्छा है, परंतु अपकीर्ति लेकर जीवित रहना अच्छा नहीं है। इस पर यदि अर्जुन के मन में यह भाव हो कि मैं यदि डरकर संग्राम छोड़ूं तो अपकीर्ति होगी, मैं तो डरकर नहीं छोड़ रहा और गुरुजनों के विरुद्ध शास्त्र उठाना पाप है यह समझकर छोड़ रहा हूं, तब जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो विज्ञजन है, वह मेरी प्रशंसा ही करेंगे, अपकीर्ति मेरी क्यों होगी। ऐसे मनोभाव की संभावना कर उसका भी उत्तर भगवान यही देते हैं कि तुम चाहे गुरुजनों के वध को पाप मानकर संग्राम छोड़ते हो, परंतु बड़े बड़े वीर यही मानेंगे कि तुमने डर से ही संग्राम छोड़ा है। इतना बड़ा सैन्य समारोह जो यहाँ उपस्थित है, इतने बड़े महावीर जो तुम्हारे सम्मुख हैं, उन्हें देखकर तुम डर गए। लोग यही कहेंगे कि उन्हें देखकर तुम डर गए और संग्राम से अलग हो गए। सब यही समझेंगे। लोग कहेंगे कि अर्जुन गुरुजनों के विरुद्ध शास्त्र उठाना बुरा समझता था, तब संग्राम में आया ही क्यों था? क्या उसे नहीं पता था कि इतने महावीर उस युद्ध संग्राम में उपस्थित होंगे? उसके स्वजन और उसके गुरु और आचार्य उस युद्ध में उपस्थित होंगे, क्या उसे यह नहीं पता था? वह केवल अपने सामने इतने सारे वीरों को एक साथ खड़ा हुआ देखकर डर गया और संग्राम से हट गया। इसका फल यही होगा कि आज तक संपूर्ण जगत में अर्जुन की वीरता के कारण जो भी लोग अर्जुन का सम्मान करते आए हैं उनकी दृष्टि में अर्जुन लघुता को प्राप्त होंगे, अर्थात उनकी दृष्टि में अर्जुन के प्रति जो सम्मान की भावना है वह बहुत कम हो जाएगी और तुम्हारी अपकीर्ति ही फैल जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे पुरुष का कार्य उचित भी हो, किंतु लोक में यदि वह अनुचित रूप से प्रसिद्ध हो जाए तो वह बुरी बात है। ऐसे प्रसंग से भी यथावत मनुष्य को अपने आप को बचाए रखना चाहिए, यही उचित है। इसलिए जिस कार्य में स्वधर्म त्याग पाप भी है और लोक में निंदा की प्राप्ति भी है, ऐसा कार्य अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके सिवाय युद्ध में मृत्यु अथवा विजय लाभ दोनों ही अर्जुन के लिए लाभ है। एक तो उसे स्वर्ग में सुख लाभ मिलेगा, दूसरा लौकिक सुख लाभ की भी प्राप्ति होगी। अतः सभी प्रकार से विचार करने पर अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सर्वथा युक्ति युक्त है। यही श्री भगवान का
आदेश है। अब इस प्रकार का उपदेश सुनकर कि किसी भी श्रोता के मन में यह शंका हो सकती है कि जब युद्ध में दोनों पक्षों में स्वर्ग की प्राप्ति या राज्य का लाभ है, तब क्षत्रिय के लिए युद्ध का विधान एक काम्य कर्म ही हो सकता है। तो इसी को आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय जयो तत युध्याये युजस्व नाएवं पाप अपाव्यसी तत युध्याये युजस्व नाएवं पापम अवाप्यसी। तो यहां कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने पर तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। अब काम्य कर्म क्या है? स्वर्ग फल प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं वही काम्य कर्म है। नित्य नैमित्तिक कर्म तो वे हैं जिनका कोई विशेष फल प्राप्त ना हो, जैसा कि संध्या बंदन इत्यादि कर्म है, नित्य कर्म है। और स्नान आदि, गंगा स्नान आदि नैमित्तिक कर्म है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों के न करने से जो पाप होता है, से पाप की प्राप्ति होती है, परंतु काम्य कर्म न करने से कोई पाप प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा केवल उसके फल की प्राप्ति न होना, केवल यही हानि बताई गई है। इसलिए भगवान युद्ध को काम्य कर्म बतलाते हुए भी उसके न करने से पाप कैसे होता है यही यहाँ बता रहे हैं कि तुम अपना काम करो और तुम किसी भी प्रकार का अपना जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को न देखो, केवल सभी को एक समान समझकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब दूसरी शंका यह होती है कि शुभ क्रिया का नाम धर्म और अशुभ क्रिया का नाम पाप है। तो जो क्रिया स्वयं अशुभ है वह सभी के लिए अशुभ ही रहेगी, वह कैसे किसी के लिए शुभ बन सकती है? युद्ध करने में जो गुरु आदि स्वजनों अथवा अन्य योद्धाओं का वध होगा वह तो अशुभ कार्य ही है, वह क्षत्रिय के लिए शुभ कैसे बन जाएगा? जो स्वरूप से ही अशुभ है वह अशुभ ही रहेगा। और युद्ध करना तथा उसमें भी विशेषकर अपने गुरुजनों, आचार्यों इत्यादि को मारना तो अशुभ होने के कारण पाप ही है। उसे क्षत्रिय आदि किसी के पक्ष में धर्म कैसे कहा जा सकता है? हालांकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि देश काल पात्र के भेद से कहीं धर्म भी अधर्म और कहीं अधर्म भी धर्म बन जाता है, परंतु इसका मूल तत्व अभी तक नहीं बताया गया कि अशुभ क्रिया कैसे शुभ बन जाएगी और शुभ कैसे अशुभ बनेगा। इन दोनों शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन पक्षों को समान समझते हुए तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। युद्ध का साक्षात फल है जय या पराजय, इन दोनों को समान समान समझ लिया जाए, अर्थात में विजय में हर्ष और पराजय में दुख न माना जाए, तो यह इसकी समता हो जाएगी। इसी प्रकार लाभ हानि, विजय प्राप्त होने पर राज्य का लाभ होगा और पराजय होने पर वह संभावित राज्य फल की हानि होगी। इन दोनों परंपरा प्राप्त फलों को भी समान ही समझना चाहिए, अर्थात राज्य प्राप्ति का लोभ और न मिलने में विषाद नहीं करना चाहिए। यह परंपरा प्राप्त फलों की में समानता है। इसी लाभ हानि से आगे जो लाभ प्राप्त होगा वह होगा सुख और दुख, अर्थात राज्य मिल जाने पर अपनी समृद्धि बढ़ जाने से चित्त की प्रफुल्लता के रूप में सुख प्राप्त होगा और न मिलने पर विषाद रूप चित्त का संकोच होगा, यही सुख दुख है। श्री भगवान कहते हैं कि इन दोनों परम फल रूप सुख दुखों को भी समान मानना चाहिए और सुख में विज्ञानात्मक रूप बुद्धि का विकास और दुख में संकोच रूप विषाद नहीं होने देना चाहिए। यही इन दोनों की समता होगी और इस प्रकार समता से कार्य का प्राप्त करने पर अथवा समता से कार्य करने पर पाप और पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा।
और इस प्रकार भगवान ने प्रथम शंका का समाधान कर दिया कि राज्य प्राप्ति या स्वर्ग सुख प्राप्ति फल तुम्हें समझाने के लिए बता दिए गए, परंतु उन्हें लक्ष्य में रखकर तुम युद्ध न करो। युद्ध तो स्वधर्म है, अर्थात अथवा अपने स्वरूप की रक्षा के लिए तुम युद्ध करो। दोनों पक्षों में ही वह फल तो प्राप्त हो ही जाएंगे, उनको लक्ष्य मत करो। यही कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत है कि राग द्वेष के बिना समत्व बुद्धि से कर्म करते रहो, कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो। और कई व्याख्याकारों के मत से, कई महात्माओं के मत से उन्होंने यही कहा है कि इस श्लोक से यहाँ अब कर्मयोग का प्रारंभ हो गया। हालांकि कर्मयोग के प्रारंभ की प्रतिज्ञा अगले श्लोक में है, परंतु संक्षेप से उसका वर्णन यहां कर दिया गया कि यदि कोई भी क्रिया, चाहे वह शुभ मानी जाए अथवा अशुभ मानी जाए, अपने स्वरूप से आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकती, पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं करा सकती, जब तक कि समत्व बुद्धि से कर्म किया जाए, सबको अनुकूल मानकर कार्य किया जाए, अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तु में द्वेष ना करके किया जाए, तब पाप पुण्य का बंधन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह उपदेश यहां प्रासंगिक है, क्योंकि इस प्रकार सुख दुख आदि में समत्व बुद्धि न होने पर भी केवल स्वधर्म पालन बुद्धि रहने से ही अर्जुन को अथवा किसी अन्य को, क्षत्रिय को भी पाप नहीं लग सकता, जैसा कि पहले के श्लोकों में कहा जा चुका है। यहाँ तो श्री भगवान द्वारा उन्हें समत्व बुद्धि रूपी कर्मयोग का आगे वर्णन करना ही बताया है, जिसका फल निष्काम कर्मयोग द्वारा अंत में मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए उसी के सामान्य इंगित रूप से यहाँ इस श्लोक में यह उपदेश दिया गया। इसके आगे अब कर्मयोग का विषय प्रारंभ होगा, और कर्मयोग का विषय हम अगले सप्ताह, अगले शनिवार से प्रारंभ करेंगे। अगले शनिवार तिथि होगी 11 तारीख, तो हम 11 तारीख से, अगले शनिवार से कर्मयोग का विषय प्रारंभ करेंगे, द्वितीय अध्याय का 39वां श्लोक, और इस 39वें श्लोक से हम अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। अब आज हम एक बार अपने सभी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों की शांति के लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शांति स्वरूप हैं, हमारे तीनों तापों और विघ्नों को आप सर्वथा शांत करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, विश्वे देवाः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अगले सप्ताह आपसे पुनः द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से पुनः आपसे संभाषण करेंगे, आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राम।